हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए हम वीडियो नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और आज मैं आपको इस वीडियो से सिखाने जा रहा हूं पिवट टेबल क्या होता है और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये डेटा सेट है, डेटा सेट आपके पास लार्ज हो, आपके पास सवाल आता है, आपके बॉस कहते हैं जो ये आईडीज है 1 to 10 है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास आईडी काफी ज्यादा है, 1 से 5 यानी कि आईडी ने कितनी सेल की है। ठीक है, और रीजन के हिसाब से भी देख सकते हैं सेंट्रल ने कितनी सेल्स हुई है, नॉर्थ में कितनी हुई है, ईस्ट में कितनी हुई है, वेस्ट में कितनी है। पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको डेटा पे सेलेक्ट करना है या आप डेटा बेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने जाना है इंसर्ट टैब पे, ये आ गया पिवट टेबल। यहां पर आप देख सकते हैं फ्रॉम टेबल और रेंज। जो डेटा है हमारे पास टेबल नहीं है, ये मैं आपको लेटर में बताऊंगा कि टेबल क्या होती है। रेंज आपने सेलेक्ट कर लिया है, इस पे आपने क्लिक करना है या आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, Alt N V then T। ठीक है, ये देखिए आप पिवट टेबल का एक विंडो ओपन हो गया। यहां पर कह रहा है कि सेलेक्ट टेबल और रेंज, ऑटोमेटिक इसने सेलेक्ट रेंज कर ली है या आपने सेलेक्ट कर लिया होगा पहले ही। ठीक है, और नीचे कह रहा है चूज वेयर यू वांट टू द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड, नई सीट में चाहते हैं या एग्जिस्टिंग सीट में चाहते हैं। मैं एग्जिस्टिंग में चाहता हूं। ठीक है, आप न्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करता हूं। यहाँ पर लोकेशन कह रहा है, लोकेशन के लिए आप एक काम कर लीजिएगा, माउस से F1। ठीक है, और सबसे नीचे आ रहा है एड दिस डेटा टू दी डेटा मॉडल। ये मैं आपको लेटर बताऊंगा कि इसका हम यूज कब करते हैं। ठीक है, सिंपल इस वीडियो से आज आपने सीखा है पिवट टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज क्या होता है। ठीक है, आपने ओके क्लिक करना है। आप देख सकते हैं पिवट टेबल एक इंसर्ट हो गया। आप सबसे टॉप में देखोगे पिवट टेबल 5। अब ये इसका नाम है, इसीलिए पिवट टेबल 5 इसका नाम आ रहा है। ठीक है, और आप राइट हैंड साइड में देखोगे पिवट टेबल की फील्ड्स आ गई है। आप देख सकते हो जो जो डेटा में है, आईडी है, नेम है, रीजन है, सेल्स है, तो उनकी फील्ड्स यहां पर आ गई है। करेक्ट है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, सबसे टॉप में देखोगे पिवट टेबल एनालाइज। ठीक है, आपके पास ओल्डेस्ट वर्जन है तो वहां पर एनालाइज आ रहा होगा। ठीक है, और डिजाइन टैब भी देखोगे, जैसे आप बाहर क्लिक करोगे ये देखेगा फील्ड वैल्यू हट गई और जो टैब है वो हट गया। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक काम कर लीजिएगा, रीजन को ड्रैग कर लीजिएगा रोज में और सेल्स को ड्रैग करके रखिए और वैल्यू में यहां पर इंटर कर लीजिए। आप देख सकते हैं रीजन सेंट्रल ने सेल की है 531, तो ऑटोमेटिक आप यहां से देख सकते हैं ईस्ट में कितनी सेल। यहां पर ईस्ट एक डुप्लीकेट है काफी बार। अब इसने कितनी सेल की है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना, अगर आपके पास फंक्शंस कुछ फॉर्मूले आते हैं तो आप फॉर्मूले से भी ये मैनुअल काम कर सकते हैं। ठीक है, आप पिवट टेबल से इजीली कर सकते हैं। आपके पास डुप्लीकेट एंट्रीज है, उनको आप यूनिक बना सकते हैं। ठीक है, तो इजीली आप यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, और पहला जो सवाल था आपके पास आता है तो यहां से आप इजीली कर सकते हैं। रीजन वाइज सेल्स यहां से कर सकते हैं। टोटल कितनी सेल्स हुई है ये देखिए आप यहां से कर सकते हैं 1208। आप एक बार अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिएगा 1208 1208। करेक्ट, ये आप समझ गए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ये देखिएगा पिवट टेबल फील्ड्स ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो गई। जैसे आप बाहर क्लिक करोगे ये हट गई। ठीक है, अब मान लीजिए आपने पिवट टेबल इंसर्ट कर दिया है, अगर ये गायब है तब आप क्या करोगे, आपको ये दोबारा लानी है। अब आप सोचोगे कि ये तो आ ही नहीं रही है, तो आप कैसे ला सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपने, पिवट टेबल है, पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करना है। ये देखिए फील्ड लिस्ट, जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो ऑटोमेटिक आ गई। इस पे क्लिक करोगे ये देखो हट गई। ठीक है, तो ऐसे करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो सवाल था, जो आईडीज है, आपको आईडी चाहिए 1 to 5 यानी कि आईडी ने कितनी सेल कर रखी है। तो सबसे पहले एक काम कर लीजिएगा, फील्ड लिस्ट में जाइए, आईडीज को आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रीजन को हटाते हैं। ठीक है, आईडीज यहां पर आ गए, आईडी के हिसाब से आप सेल दे सकते हैं। अब आपके पास आपके बॉस ने सवाल पूछा था 1 से लेके 5 तक आईडी जो भी है, जितनी भी सेल की है वो आपको चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हैं, पिवट टेबल पे क्लिक कीजिएगा कहीं पर भी। ठीक है, देखिए आईडी में कहीं पर भी आप क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं माउस से, ये देखिएगा ये आ रहा है ग्रुप। ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिक पकड़ लिया है ग्रुपिंग। आपका जो मिनिमम डेटा है वो 1 है और आईडी जो मैक्सिमम है वो 10 है। आपको बाय जो आपको ग्रुप करना है कितने से कितने तक, तो मुझे चाहिए 5, तो यहां पर आप टाइप करोगे 5। ठीक है, यानी 1 से लेके 5 तक वो ग्रुप कर देगा। जैसे आप ओके करेगा ये देखिएगा 1 to 5 यानी कि 541 सेल उन्होंने टोटल किए। ये देखिएगा आप डेटा में, इसको अगर आप सम करते हैं टोटल कितनी आ रही है 541 सेल। बाकी 6 to 10 जो आईडीज है उन्होंने सेल की है 667। तो है ना ये यूजफुल काफी फीचर। तो इसको आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं
और इसमें कोई आपको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपली आप अपना डेटा ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और बताना चाहूंगा, इसको एक काम करते हैं, क्लोज करते हैं। अगर आपको दोबारा वापस जाना हो अनग्रुप कर दीजिएगा और दोबारा आप वैसे आ जाओगे। ठीक है, मैं आपको एक एक फीचर बता देता हूं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, पिवट टेबल एनालाइज आ गया, इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा पिवट टेबल 5। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया होगा जो पिवट टेबल का नाम है वो इसने पिवट टेबल 5 कर दिया है। अब ये ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। जैसे आप ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, सेम एज इट इज क्या डिस्प्ले होगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं, माउस से राइट क्लिक करते हैं, ये देखिएगा पिवट टेबल ऑप्शंस। इस यहां से भी क्लिक करते हैं तो वही वाली विंडो ओपन होगी। ठीक है, और डायरेक्ट आप पिवट टेबल एनालाइज यहां से भी कर सकते हैं। ये क्लियर है। और ये आईडीज, क्योंकि आपने आईडीज के कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है। आईडी के बाद है फील्ड सेटिंग। फील्ड सेटिंग पे जैसे क्लिक करते हैं, यहां पर आपको बता देगा कि ठीक है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट इसने सब में कर दिया है। यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं आप, यहाँ नंबर फॉर्मेट, यानी कि जो नंबर है उनको फॉर्मेट भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। करेक्ट, कैंसिल करता हूं, कैंसिल करता हूं। ठीक है, ये आपने समझ लिया। यहाँ से ड्रिल डाउन, यानी कि अगर मल्टीपल वैल्यूज है उनको नीचे आप खसकाना चाहते हैं या ऊपर आप अप करना चाहते हैं तो यहाँ से ड्रिल कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, फील्ड सेटिंग में जाता हूँ, रीजन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं आईडी हटा देता हूँ। आईडी को मैंने हटाया, रीजन मैंने ले लिया, रीजन के हिसाब से सेल्स आने शुरू हो जाएंगी। रीजन आपने यहाँ पर लिया और नेम भी ले लिया। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ग्रुपिंग आपको पता चल गया है कि ग्रुप आपने करना है। अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रुप आप तभी कर सकते हैं जब यह डेट में हो, वहां पर ग्रुप कर सकते हैं, या कोई नंबर में है, जैसे आईडीज थी, आईडी को आप ग्रुप में कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट कैरेक्टर है, टेक्स्ट को आप नहीं कर सकते। आप देखिएगा, आप यहां से भी क्लिक ग्रुप पे कर सकते हैं या ग्रुप सिलेक्शन यहां से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ग्रुप पे क्लिक करोगे, ये देखिएगा कैन नॉट ग्रुप डेट सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट में है। करेक्ट, और उसको हटाना हो तो अनग्रुप आप कर दीजिएगा। ठीक है, इंसर्ट स्लाइसर, इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा कि स्लाइसर क्या होते हैं और कैसे हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। नीचे आ रहा है इंसर्ट टाइमलाइन, सेम पार्ट है स्लाइसर का, मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, और ये रिफ्रेश है, यहां से आप अपने डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं। कहने का मतलब है जब भी आपके पास नई एंट्री आती है, मान लीजिए आईडी 11 नेम और आपने टाइप किया और यहां पर उसको रिफ्रेश करना है, लेकिन वो आएगा नहीं। उसके लिए आपको अपने डेटा रेंज चेंज करना होगा। कैसे करना वो मैं आपको बताता हूं। रिफ्रेश करने से पहले लेट सपोज मान लीजिए 11 टाइप करते हैं आप। ठीक है, और यहां पर कुछ भी नाम टाइप आप कर देते हैं। करेक्ट, ठीक है, और यहां पर मैं ये सिलेक्ट करता हूं और इनकी जो सेल्स है वो करता हूं। ठीक है, या तो आप रिफ्रेश यहां से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है रिफ्रेश, या तो आप पिवट टेबल में कहीं पर क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, ये देखिएगा रिफ्रेश आ रहा है, यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन ये ईस्ट में आप देखिए, ईस्ट यहां पर आया नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके बगल में है चेंज डेटा सोर्स, इस पे आपको क्लिक करना होगा, चेंज करना होगा। आप ध्यान से देखोगे, ये देखिएगा रेंज यहां तक ले रखी है, आपने 12 तक करना है तो या तो एक कंप्लीट आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देन ओके कर लीजिएगा। अब देखिएगा के यहां पर अब आ गया है ना। या तो जो आपके डेटा में मॉडिफिकेशन होता है, जो आप चेंज करते हैं, यहां से रिफ्रेश करके ले सकते हैं। अगर डेटा रेंज वही है तो डेटा रेंज बढ़ती है तो यहां से पहले कर सकते हैं चेंज डेटा सोर्स। समझ गए? एक्शन, अब एक्शन क्या है? एक्शन में क्लियर ऑप्शन आता है। क्लियर का मतलब है आपका जो पिवट टेबल बना हुआ है उसको आप क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर कर दीजिएगा। क्लियर ऑल, ये देखिएगा पिवट टेबल गायब हो गया। कंट्रोल जी, अंडू करता हूं मैं, अंडू हो गया। ठीक है, एक्शन पे दोबारा आते हैं। क्लियर आपने समझ लिया। सिलेक्ट का मतलब है अगर आप मान लीजिए इंटायर पिवट टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए सिलेक्ट हो गया। और दोबारा जाता हूं, सिर्फ वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लेबल्स पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ जो लेबल है वही सिलेक्ट हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। ठीक है, मूव टेबल, अब ये क्या है? जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहां से आप हटा के यहां मूव कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, अब आप टेबल कहां मूव करना चाहते हैं, आपने F1 पे दिया था, इस बार मैं J पे क्लिक करता हूं, ओके प्रेस करता हूं, ये देखिएगा यहां से उठ के यहां पर आ गया। अंडू करता हूं मैं, कंट्रोल जी। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ठीक है, और उसके बाद है ये फिल आइटम एंड सेट्स। अब ये क्या है? ये काफी यूजफुल फंक्शन है। इसके रिगार्डिंग मैंने काफी वीडियोस बनाई होंगी, वहां पर मैंने बताया है कि कैसे इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है,
नहीं तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि फील्ड्स, आइटम एंड सेट्स क्या होते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेटेड फील्ड काफी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटेड फील्ड यानी कि आप कोई फील्ड आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, यानी कि वो आपके डेटा सेट में नहीं होगा, वो आप क्रिएट करोगे, करेक्ट। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सॉल्व ऑर्डर है, लिस्ट फॉर्मूला, जो जो आप यहाँ पर क्रिएट करोगे, फील्ड ऐप क्रिएट करोगे, उनकी आप फॉर्मूला इजिली दे सकते हो कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। और पिवट चार्ट यानी कि इसी पिवट में अगर पिवट कोई चार्ट बनाना चाहते हैं, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक्सेल क्या ऑटोमेटिक यहाँ पर हमें एक विंडो दे देगा, कौन सा चार्ट आप बनाना चाहते हैं। उसने बता दिया कि ठीक है, अगर आप कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं, कॉलम चार्ट में इतने हैं, इसमें बनाना चाहते हैं, ये देखिए ऐसा आएगा। अगर आपको ये चार्ट अच्छा लगता है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, इजी। यहाँ पर देखिए फनल चार्ट नहीं है, वाटरफॉल चार्ट नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बार चार्ट में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, कैंसिल, ठीक है। और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स, इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको ये बताएगा कि पिवट टेबल कौन सा अच्छा लगेगा। इसमें जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ये देखिएगा, आपको बताएगा कि आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिया है। आईडीज उसने यहां ले लिया, उनका अकाउंट ले लिया, ये सेल्स ले लिया, ठीक है। रिकमेंड आपको कर रहा है। और ये फील्ड वैल्यू क्या है, फील्ड लिस्ट आप समझ गए होंगे, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। फील्ड लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये हाइड और अनहाइड हो जाएगा। बटन्स, एक्सेल पे भी नजर रखिए आप, देखिए पिवट टेबल में प्लस साइन है, जैसे आप बटन्स पे क्लिक करते हैं ये देखिएगा बटन गायब हो गए। बटन पे दोबारा क्लिक करते हैं ये देखिएगा बटन आ गया। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं, एंटर के अंदर नेम कितने आ रहे हैं, ADHJ, ठीक है। तो बटन आपने समझ लिया। ये फील्ड हेडर्स यानी कि जो ये हेडर्स है, इनको आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको डिसेबल कर दीजिएगा, ये देखिएगा हेडर्स गायब हो गए, ठीक है। दोबारा आप लाना चाहते हैं इस पे, दोबारा आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो पिवट टेबल एनालाइज में काफी सारे फीचर है, एक बार इनको आप गो थ्रू कीजिएगा, इनका यूज कीजिएगा, आपको पता चलता जाएगा कि कैसे कैसे ये फंक्शन काम करते हैं, ठीक है। और मेक श्योर कीजिएगा पिवट टेबल में आपको क्लिक होना चाहिए। पिवट टेबल पे जैसे क्लिक करते हैं, डिजाइन है, डिजाइन काफी सिंपल है। यहां से आप सब टोटल देख सकते हैं। अभी सब टोटल कहने का मतलब ये है, जैसे सेंट्रल है, सेंट्रल में टोटल जो सेल्स हुई है वो ये होता है सब टोटल, करेक्ट है। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस है, आप नहीं दिखाना चाहते इस पे क्लिक कर सकते हैं। शो ऑल सब टोटल्स, शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप के टॉप है वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। आप एक एक करके ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रैंड टोटल का मतलब है ये जो ग्रैंड टोटल आ रहा है आप नहीं चाहते, इस पे ड्रॉप डाउन करते हैं, ये देखिए ऑफ, ऑफ पे क्लिक करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, हट जाएगा। ऑन पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएंगे, करेक्ट। ऑन रोज ओनली, सिर्फ रोज का ही दिखाना चाहते हैं आप, ये कॉलम्स ओनली, ठीक है। तो अब ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट लेआउट में देखिए टेबुलर यानी कि कंप्लीट। टेबुलर हम यूज कब करते हैं, क्योंकि डेटा जो है, जो भी हेडर का नेम है वो आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप कॉम्पैक्ट में क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा रो लेबल्स, ये काफी अनईजी हो गया। तो इसको आप मेक श्योर कीजिएगा, इसको टेबुलर में क्रिएट कर दीजिएगा, अब देखने में काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो इन आउटलाइन फॉर्म, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये देखिएगा। तो इसमें आपको इंटरेस्टिंग रहा होगा तो आप टेबुलर में भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट में क्या, रिपीट ऑल आइटम्स इन द लेबल एंड डू नॉट रिपीट, ये सेम है। जैसे ये सेंटर, ये ब्लैंक ब्लैंक होंगे, अगर आप रिपीट चाहते हैं इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये देखिएगा सेंट्रल सेंट्रल आ गया, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल G अंडू करता हूं मैं। ये ब्लैंक रो क्या है, आप चाहते हैं इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं ये देखिएगा एक एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी। आपने यहां पर क्लिक किया था, देखिएगा इसके बाद एक एक लाइन इंसर्ट हो गई है, ठीक है। कंट्रोल G, ये ऑप्शन साथ जो है आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद रोज हेडर है, देखिएगा आप हेडर है, जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले आपको ये डिजाइन में काफी सारे टेम्पलेट दिए गए हैं। आप इसमें जैसे क्लिक करते हैं, मान लीजिए ये आप टेम्पलेट क्लिक कर दिया, अब आपको समझ आएगा। जैसे आप रो हेडर पे क्लिक करोगे तो रोज में जो हेडर है उनका कलर गायब हो गया, ठीक है। इसको आप टिक रहने दीजिएगा। कॉलम, कॉलम पे जैसे क्लिक करते हैं ये कॉलम्स है, उनके कलर गायब हो गए, कॉलम पे भी रहने। बैंडेड रो, इस पे आप जैसे टिक करते हैं, नोटिस कीजिएगा आप तो लाइन एक लाइन बन के आ गई है हर रोज में, करेक्ट है, ठीक है। और बैंडेड कॉलम्स एक लाइन बन के आ गई है, ध्यान दीजिएगा आप, जैसे आप टिक करोगे तो ये लाइन बन के आ गई है, अनटिक करोगे तो लाइन हट जाएगी, ठीक है। और ये जैसे कि मैंने डिजाइन बताए हैं, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं आप किसी भी कलर में, करेक्ट।
तो आई होप अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया होगा तो पिवट टेबल के बारे में आपको क्लियर होगा कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने जो डेटा है कैसे हम आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट है। अगर आपको पिवट टेबल के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहां पर आप दे सकते हैं, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। ठीक है, मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।